अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, मेजर ऑफ डिस्पर्शन का थर्ड नंबर टाइप मीन डिवीजन इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और फिर मीन डिवीजन के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। आज के लेक्चर में इन सबको इंशाल्लाह कवर करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, मीन डिवीजन क्या है? मीन डिवीजन को समझना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। मीन डिवीजन को इसके नाम से यानी मीन डिवीजन से ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। यहाँ पर टू वर्ड्स है, एक है मीन और दूसरा है डिविएशन। यानी मीन हम लेंगे किस चीज़ का? डिविएशन का। ठीक है। मीन तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि मीन क्या है। मीन जब हम उसका हम सम ले लेते हैं और फिर उसको उसकी तादाद पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मीन बन जाता है। लेकिन यहाँ पर हम मीन लेंगे किस चीज़ का? डिविएशन का। और डिविएशन क्या है? डिविएशन लेट सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है एक्स है, ठीक है, और हम और इसमें मुख्तलिफ वैल्यूज़ है। उन वैल्यूज़ का हम मीन फाइंड करते हैं या मीडियन फाइंड करते हैं या मोड फाइंड करते हैं और हम इस वेरिएबल से उसका मीन, मीडियन या मोड माइनस करते हैं। लेट सपोज हम मीन ले लेते हैं, ठीक है, इसको माइनस करते हैं तो ये हमारे पास डिविएशन बन जाता है। इस चीज़ को हम डिविएशन कहते हैं। यानी जब हम किसी वेरिएबल से उसका मीन या मीडियन या मोड हम माइनस करते हैं तो हमारे पास डिविएशन बन जाता है। समझ में आ गई? अब मीन डिविएशन का डिफिनीशन कुछ इस तरह है: द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट डिविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम मीन और मीडियन और मोड इज कॉल्ड मीन डिविएशन। यहाँ पर मीन डिविएशन हम MD से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका डिफिनीशन हम ये कर चुके हैं कि द अर्थमेटिक मीन क्या है? यानी समेशन डिवाइड बाय n। इस तरह ये अर्थमेटिक मीन बन जाता है। अब है अर्थमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट डिविएशन। यहाँ पर हम एब्सोल्यूट लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर है डिविएशन। अब डिविएशन मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। एक है डिविएशन टेकन फ्रॉम मीन, टेकन फ्रॉम मीडियन और टेकन फ्रॉम मोड, ठीक है। तो अगर हम लेट सपोज टेकन फ्रॉम मीन ले लेते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है x माइनस एक्स बार, ठीक है, x बार। तो ये हमारे पास मीन डिविएशन फ्रॉम मीन हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, जब हमारे पास डेटा इंडिविजुअल सीरीज़ का हो और हम मीन डिविएशन फ्रॉम मीन फाइंड करते हैं तो यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। और जब हम मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन फाइंड करते हैं तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। और जब मीन डिविएशन फ्रॉम मोड फाइंड करते हैं तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इसी तरह जब डिस्क्रीट या कंटिन्यूस सीरीज़ का डेटा हो तो फिर हम मीन डिविएशन फ्रॉम मीन के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे, मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे और मीन डिविएशन फ्रॉम मोड के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ये तो हो गई एब्सोल्यूट डिस्पर्शन के लिए फार्मूलाज। लेकिन जब हम इसका कोएफिशिएंट ले लेते हैं यानी रिलेटिव डिस्पर्शन फाइंड करते हैं तो फिर हम कोएफिशिएंट इस तरह लेंगे जब हमारे पास मीन डिविएशन फ्रॉम मीन हो तो हम मीन डिविएशन डिवाइड बाय मीन पर ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन हो तो मीन डिविएशन डिवाइड बाय मीडियन लेंगे जब हम कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फाइंड करते हैं यानी रिलेटिव डिस्पर्शन फाइंड करते हैं। जब हम मीन डिविएशन फ्रॉम मोड ले लेते हैं तो फिर हम इसका कोएफिशिएंट मीन डिविएशन डिवाइड बाय मोड लेंगे, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ मीन डिविएशन पे, यानी हम किस तरह मीन डिविएशन का कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन इसके कैलकुलेशन से पहले मैं एक बात यहाँ पर ज़रूर कहना चाहता हूँ। स्टेटिस्टिक्स का मिसाल एक सीढ़ी की मानिंद है और सीढ़ी में जिस तरह एक स्टेप का ताल्लुक़ दूसरे के साथ होता है इसी तरह स्टेटिस्टिक्स में एक टॉपिक का ताल्लुक़ दूसरे टॉपिक से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मीन डिविएशन पढ़ते हैं तो मीन डिविएशन के लिए आपने मीन को समझना होगा सबसे पहले, फिर मीडियन को समझना होगा, इस तरह मोड को समझना होगा। जब आप मीन, मीडियन एंड मोड समझ पाएंगे तो फिर मीन डिविएशन इसकी कैलकुलेशन और इसको समझना बहुत ही आसान है। यहाँ पर आप देखिए मीन डिविएशन का फार्मूला है मीन डिविएशन इज इक्वल टू समेशन एब्सोल्यूट x माइनस एक्स बार। यानी जब हम मीन डिविएशन फ्रॉम मीन फाइंड करते हैं तो यहाँ पर हम इससे यानी मीन को माइनस करते हैं और मीन आप सब जानते हैं कि हम मीन को किस तरह फाइंड करते हैं। तो जब आप मीन को समझ जाएंगे तो फिर यहाँ पर मीन डिविएशन को समझना बहुत आसान है, इसका कैलकुलेशन भी बहुत इजी है।
मेरे ख्याल में अब आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक नई चीज़ ये है, एब्सोल्यूट आया है। इस एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि जब हमारे पास कोई वैल्यूज़ निगेटिव में आ जाए तो हम उस निगेटिव से इस एब्सोल्यूट की बदौलत इसका हम पॉजिटिव लेंगे, यानी माइनस को हम प्लस में कन्वर्ट करेंगे। और जो वैल्यू प्लस आती है तो ठीक है, लेकिन जब हमारे पास वैल्यूज़ माइनस आएगी तो एब्सोल्यूट क्या करेगा, उससे प्लस बनाएगा। तो ये एक चीज़ यहाँ पर एक नई चीज़ है। एज सच इसमें कोई और नई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसके कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आते हैं मीन डिविएशन के एडवांटेजेस पे कि इसके एडवांटेजेस क्या है। नंबर फर्स्ट एडवांटेज ये है, बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा सेट, यानी हमारे पास डेटा सेट में जितनी भी वैल्यूज़ होती है ये मीन डिविएशन उन सारे ऑब्जर्वेशंस पर बेस होता है। यानी ये फार्मूलाज जो मीन डिविएशन के लिए हम यूज़ करते हैं वो फार्मूला उन सारी वैल्यूज़ पर बेस होता है। वो सारी वैल्यूज़ अपने आप में समाता है और उसको यूज़ करता है, उसमें से कोई वैल्यूज़ को मिस या छोड़ता नहीं। नंबर टू है सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट। इसको समझना भी बहुत सिंपल है और इसका कैलकुलेशन भी बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। ये दूसरा एडवांटेज है। थर्ड नंबर एडवांटेज ये है मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन। जब हम मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन फाइंड करते हैं तो ये इसके एक एडवांटेज है कि ये इट इज़ लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। यानी जब हम मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन फाइंड करते हैं तो ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ पर बहुत ज़्यादा असर इसका नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा जी, डिसएडवांटेज पे अब आते हैं। डिसएडवांटेज में हमारे पास नंबर फर्स्ट पर है, इट इज़ नॉट यूज्ड वेरी अफन, यानी ये मीन डिविएशन अक्सर यूज़ नहीं होता, ठीक है। नंबर सेकंड है नॉट यूज्ड फॉर फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। और इसी तरह यानी जिस तरह मीन मीडियन और मूड को फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं मुख्तलिफ़ फार्मूलाज में जो बार बार यूज़ होते हैं, इसी तरह ये मीन डिविएशन फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट या अलजेब्रिक ट्रीटमेंट यानी मुख्तलिफ़ फार्मूलाज में ये फर्दर यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो ये थी इसके डिसएडवांटेज। उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आप सबके समझ में आया होगा, मीन डिविएशन आप सबको क्लियर हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।